हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 169 की पार्ट है। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट रहे, यानी जो अमेंडमेंट करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें हमने डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अभी के टाइम में पता ही होगा 106 अमेंडमेंट रहे। टोटल आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने की रहे बता सकते हो? वो रहे 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल, 448 आर्टिकल एंड 25 पार्ट रहे। ये बात तो आपको पता ही होगा। बट ईयर की बात करें, इससे पूर्व क्या था, अभी के टाइम में ये करंट की बात कर रहा हूँ। एंड यही भी आपको याद रखना है। 395 आर्टिकल था एंड 8 शेड्यूल था एंड 22 पार्ट था। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो आइए देखते हैं जो भी अमेंडमेंट 106 जो अमेंडमेंट है। हालांकि बिल के बारे में पूछे तो वो तो 124 से ज़्यादा रहे, है ना। रिसेंटली कौन सी बिल रहे बता सकते हो मुझे? रिसेंटली जो रहे मतलब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे बताना, नीचे कमेंट करिएगा। कौन से जो हाल ही में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे कौन सी रहे वो बताना। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन रहे? 368 में मेंशन रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ध्यान में रखिएगा 368 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में मेंशन रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो तो बात हमने डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर में। 9th शेड्यूल वाज एडेड इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 9th शेड्यूल जो रहे ना, वो ऐड करवाया गया था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? देखिए ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें 9th शेड्यूल को ऐड करी गई थी। कौन सी ईयर की बात कर रहा हूँ? 1951 की बात कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9th शेड्यूल को जो कि ऐड करवाया गया था। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें जो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसमें सिर्फ 9th शेड्यूल को ऐड करवाया गया था ये नहीं है, और एक ऐड करवाया गया था सोशल एंड जो इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन पीपल रहे, सोशली एंड जो इकोनॉमिक पीपल जो वीकर पीपल रहे ना, इनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में भी बात करी गई थी। ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में टोटल जो कि कितने की जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे 106 रहे। एंड 106 वाला कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहे बताना? वो जो 2023 में रहे ना, वो रहे 106 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लास्ट टाइम जो हुई थी। ये किसके बारे में मेंशन रहे, मतलब कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी बता सकते हो? ये था नारी शक्ति जो कि बंधन अभियान था। नारी शक्ति बंधन अभियान लिख देते। नारी शक्ति बंधन अभियान था। क्या था इसमें असल में, इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते, बस सुनना, ध्यान में रखिएगा। इसमें यही था कि जो वुमेन के लिए 33% जो कि रिजर्वेशन रखी जाएगी। कहाँ? लोकसभा में। सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना, वहाँ जो 33% जो कि वुमेन की रिजर्वेशन रहने वाला है, ये मेंशन था 106 अमेंडमेंट के तहत। 2023 की बात कर रहा हूँ। क्लियर इतनी सी बात? ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें मतलब दोनों लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मुझे एक बात बताना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो सभी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, ठीक है। बट कौन सी स्टेट रहे जिसमें आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलने वाला है, जो परिषद कहा जाता है। कौन सी स्टेट परिषद कहा जाता है ना। काउंसिल जो रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, वो आपको मिलने वाला है जो कि 6 स्टेट में। कौन सी स्टेट बताना? ये भी हमने एक ट्रिक में याद रखी है। क्या था वो? वो था कुंभत था, है ना। KUMBAT हमने ऐसे याद रखी है। K फॉर कर्नाटक, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना। खत्म। ध्यान में रखिएगा। एंड आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कौन सी ईयर में सेपरेट हुए बता सकते हो? 2 जून की बात था, 2014 है। यार इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन रहे, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अगर टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस कर पाते। द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1951 ईयर 1951 ड्यूरिंग द जो कि टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे तभी के टाइम में। एसोसिएटेड आर्टिकल जो कि इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द आर्टिकल जो कि 31B टू प्रोटेक्ट जो कि स्पेसिफिक जो कि लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्लियर इतनी सी बात?
नंबर 2, व्हिच अमेंडमेंट एक्ट नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सभी को पता है, आपको भी पता ही होंगे, और नहीं पता तो ध्यान में रखिएगा। 42nd जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी ईयर था? साल 1976 की बात है। मतलब ये मोस्ट जो कि कंप्रहेंसिव जो कि ये मतलब अमेंडमेंट था, मतलब काफ़ी सारे बातें यहाँ इंक्लूड करी गई थी, इसीलिए इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें किसके बारे में, ये तो ठीक है। एंड जो ये जो 41 लिखी गई है, बता सकते हो 41 में कौन सी चीज़ जो कि ऐड करवाया गया था? वो भी 1976 की बात है। वो ऐड करवाया गया था जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रहे एंड जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मतलब दोनों रहे। इसमें जो एज रहे ना, वो जो एज जो कि रिटायरमेंट की एज रहे, वो 60 से 62 तक करवाया गया था 41st जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें जो 42nd के बारे में बात कर रहे हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करवाया गया था। मुझे बता ना, फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी कंट्री से लाया गया है, मतलब वरूड करवाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी आपको रशिया से बोरो करवाया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट पूछे तो वो आपको यूएस से बोरो करी गई है, इंडिया में जो रहा है यूएसए से। एंड और क्या रहा है, कंकरेंट लिस्ट बताना, कंकरेंट लिस्ट। एंड जो जॉइंट सेशन रहे वो कहाँ से बोरो करी गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड खैर देखते हैं डिटेल में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इट गॉट दिस नेम जो कि बिकॉज इट मेड जो कि मेनी लार्ज एंड जो कि डीप जो कि चेंजिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्लियर। मुझे एक बात बताना, इमरजेंसी के बारे में बात करें तो आपको मिलने वाला है इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 3 रहे। एक रहे स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नीचे कमेंट करिएगा कौन सी आर्टिकल इसमें मेंशन रहे। बस आपको हिंट दे रहा हूँ, 352 इसमें 4 ऐड करना, 356 इसमें और एक 4 ऐड करना, 360। बताना इसमें स्टेट इमरजेंसी कौन है एंड नेशनल इमरजेंसी कौन है एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन रहे। बताना, नीचे कमेंट करिएगा। तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। नंबर 3, इंडिया डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी इन व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी में इंडिया को डिवाइडेड करवाया गया था? ध्यान में रखिएगा। बट ईयरली की बात करें, इससे पूर्व की बात करें, इंडिया जो कि डिवाइडेड करवाया गया था ABCD ऐसे करके, मतलब 4 जो कि प्रोविंस में जो कि डिवाइडेड करवाया गया था। हालांकि 1900 ये बात था जो कि 1956 की, जबकि 1956 एंड अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट के तहत इंडिया में 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी को इंक्लूड करी गई। ध्यान में रखिएगा, वो अमेंडमेंट था 7th अमेंडमेंट। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था और भी काफ़ी सारे 7th अमेंडमेंट में रहे, जैसे कि कॉमन गवर्नर होना चाहिए, मतलब दोनों स्टेट की एक गवर्नर रह सकता है। वो जो रहे 7th अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड करी गई थी, है ना। सिर्फ यही नहीं, कॉमन हाई कोर्ट भी होना चाहिए, मतलब हो सकता था कॉमन हाई कोर्ट जो कि केरला हो गया एंड गुवाहाटी हो गया, हरियाणा हो गया, जो कि कॉमन हाई कोर्ट रहे इसमें। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट 6 यूटी एंड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 व्हिच गेव कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बैकिंग टू द स्टेट जो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। दिस एक्ट जो कि रिमूव करी थी ओल्ड जो कि फोल्ड जो कि क्लासिफिकेशन वो जो था स्टेट की पार्ट ABCD में जो डिवाइडेड करवाया गया था, इससे जो कि मतलब हटाया गया था, रिमूव करवाया गया था एंड 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटोरी को इंक्लूड करी गई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नंबर 4, रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड एंग्लो इंडियन। ध्यान में रखिएगा, एंग्लो इंडियन इंट्रोड्यूस इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। रिजर्वेशन रहना चाहिए, मतलब रखी गई थी। ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में वो तो जो रिजर्वेशन रहे वो तो अभी के टाइम में भी रहे। हालांकि जो रिजर्वेशन है ना, वो 10 ईयर के लिए ही सिर्फ लाया गया था, ऐसे नहीं है कि बट इसे एक्सटेंड करके अभी तक जो कि ये एक्सटेंड करी जा चुकी है। ध्यान में रखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ SC ST जो कि एंग्लो इंडियन जो कि रहे वो इंट्रोड्यूस करी गई थी 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नंबर B इज द राइट आंसर एंड ये साल था 1960 की। आगे देखते हैं। द ओरिजिनल रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल जो कि कास्ट SC मतलब शेड्यूल ट्राइब एंड ST जो कि शेड्यूल जो ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट जो रहे, जो कि स्पेशल जो कि रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट। देखिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो लोकसभा की जो मतलब एंग्लो इंडियन की जो रहे लोकसभा में, क्या अभी के टाइम में रहे? आंसर है नहीं।
ध्यान में रखिए अभी के टाइम में लोकसभा में आपको सीट पूछे तो 543 रहे, बट हालांकि होना चाहिए 552 होना चाहिए, बट अभी के टाइम में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें एंग्लो इंडियन की सीट नहीं है, एंड और भी काफ़ी सारे सीट वैकेंट रहे, तो ध्यान में रखिएगा जो कि लोकसभा जो कि स्टेट जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि एक एंग्लो इंडियन होना चाहिए, बट अभी के टाइम में है ही नहीं। वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय द अमेंडमेंट एक्ट जो कि वाज ओरिजिनल रिटर्न इनटू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950। बस ये जो लिखी गई है ना, ये वही आंसर नहीं है, मतलब आंसर बस आपको याद रखना, जो SC ST एंड एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन देने के लिए बात करी गई थी, वो था आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 8 के तहत, ध्यान में रखिएगा 1960। नंबर 5, दादरा एंड नगर हवेली बिकम ए यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर, कौन सी ईयर में जो कि दादरा एंड नगर हवेली जो कि एक UT बने यूनियन टेरिटरी में जो कि शामिल करी गई थी, 1961 की बात है, क्लियर। एंड ये था 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं दादरा नगर हवेली जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 1961 जो कि थ्रू द जो कि 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आफ्टर जो कि विंग लिबरेटेड फ्रॉम जो कि पोर्तुगीज रूल इन 1954। नंबर 6, गोवा नागालैंड एंड पुडुचेरी, इससे जो कि यूनियन में शामिल करी गई थी। देखिए पहले बात तो ये है, इससे यूनियन में शामिल करी गई थी, इसके बाद जो कि इसे स्टेटहुड की दर्जा दी गई, क्लियर इतनी सी बात। तो ध्यान में रखिएगा वो था 1962 की बात है। और जो गोवा रहे ना, गोवा असल में ये 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि इंक्लूड करी गई थी, फिर स्टेटहुड की दर्जा दी गई थी। ये नागालैंड को 13th जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और जो पुडुचेरी को 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये इंक्लूड करी गई थी, ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ पे वही लिखी गई है। नंबर 7, हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज इंक्रीज करी गई थी 60 to 62 इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेट एक्ट के तहत हाई कोर्ट के जजेस जो रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 करी गई थी, वो था 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नंबर ए इज द राइट आंसर, 1963 की बात कर रहा हूँ, तो वही लिखी गई है। नंबर 8 देखते हैं, सिंध लैंग्वेज स्टार्टेड इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टार्टेड तो नहीं हो सकता था, सिंध लैंग्वेज एडेड, स्टार्टेड ये गलत लिखी गई है, हालांकि ये जो ऑटो करेक्ट है जो वो ये स्टार्टेड लिख दिया है, बस ध्यान में रखिएगा। ये एडेड करवाया गया था कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिंध लैंग्वेज को जो कि एडेड करवाया गया है, वो था 21st, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1967 की बात कर रहा हूँ, वो इंक्लूड करवाया गया था। देखिए ये तो ठीक है, एंड इसके बाद 21 रहे, 23 जो ये लिखी गई है ना, ध्यान में रखिएगा 23 जो रहे वो 1969 की बात है। इसमें SC एंड जो ST एंड जो एंग्लो इंडियन, इसकी जो रिजर्वेशन है ना, इससे फिर से जो कि दोबारा जो कि बढ़ाया गया था, कौन सी ईयर के लिए, 1980 के लिए, ध्यान में रखिएगा 80 तक बढ़ाया गया था, 1969 की बात कर रहा हूँ, मतलब 10 ईयर के लिए बढ़ाया गया था, मतलब जो एंग्लो इंडियन एंड जो SC ST रहे इनकी जो रिजर्वेशन वो 10 ईयर के लिए था, बट फिर से 1969 में इसे बढ़ाकर 1980 तक रखी गई, फिर से 1980 में भी बढ़ाया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसी तरह अभी तक भी ये जो कि जो रिजर्वेशन रहे वो बढ़ाते आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें 24 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 की बात है, जिसमें प्रेसिडेंट जो कि साइन करना चाहिए, प्रेसिडेंट कैन साइन इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहे ना, इसमें प्रेसिडेंट की साइन चाहिए बट मना नहीं कर सकते इन्होंने, काफ़ी बातें रहे। द सिंध जो कि लैंग्वेज जो कि वॉज एडेड द जो कि 8 जो कि शेड्यूल फॉर of the Indian Constitution by the 21st Constitutional Amendment Act of 1967 is become the 15th ऑफिशियल जो कि लैंग्वेज बने रिकॉग्नाइज अंडर द जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, 15 भी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज बने थे। नंबर 9, अभी टाइम में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज रहे नीचे कमेंट करिएगा, कितने के रहे, क्या 22 रहे, क्या मैं सही हूँ बताना। सिक्किम बिकम है जो कि एसोसिएटेड मेंबर ऑफ इंडिया इन विच ईयर, सिक्किम जो कि देखिए पहले बात तो ये है, सिक्किम पहले एसोसिएटेड मेंबर बने, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 35 के तहत, फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को एक स्टेटहुड की दर्जा दी गई, ध्यान में रखिएगा। और जो 35 जो रहे ना, ये पूछा जा रहा है 35 के बारे में, 1974 की बात है, जबकि सिक्किम को एक एसोसिएटेड मेंबर बनाया गया 1900, फिर जो कि 1975 की बात है, 1975 की बात है, जबकि सिक्किम को के स्टेटहुड की दर्जा दी गई 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत,
उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्लियर हो रहे होंगे। तो नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, SPSC एंड UPSC जो रिटायरमेंट एज रहा है इसे जो कि 60 से लेकर 62 तक करी गई है, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये तो आपको पहले क्वेश्चन में आपको बता दी थी, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन में। नंबर 8 तो राइट आंसर 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1976 था। क्लियर, ध्यान में रखिएगा 60 से लेकर जो कि 62 तक बढ़ाया गया, मतलब जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जो UPSC और जो SPSC रहे स्टेट पब्लिक कमीशन। सो फ्रेंड 1976 की बात है। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।